Hi, this is Ajay Anand and welcome to social science classes from excelup.com। इस लेसन में आप लोकतंत्र के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अपनी तमाम खामियों के बावजूद आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं और उससे पता चलता है कि लोकतंत्र में कितनी खूबियां हैं और अधिक से अधिक लोगों को लोकतंत्र पसंद है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र में खूबियां अधिक हैं और दोष कम हैं। इस लेसन में आप लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के लक्षण और गुण दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। जिस शासन व्यवस्था में शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है उस शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। इसे समझने के लिए 3 उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है सऊदी अरब का, जहां की राजतंत्र है, यानी वहां का शासक राजा होता है। ऐसी स्थिति में राजा वही बन सकता है जिसका जन्म राज परिवार में हुआ हो, अन्यथा वो राजा नहीं बन सकता। मतलब शासक को जनता नहीं चुनती, इसलिए सऊदी अरब में लोकतंत्र नहीं है। दूसरा उदाहरण है म्यांमार का। कुछ महीनों पहले तक म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार थी, क्योंकि वहां की सरकार को लोगों ने चुना था, लेकिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया और आज वहां पर सेना का शासन है, इसलिए वहां पर तानाशाही है, वहां भी लोकतंत्र नहीं है। तीसरा उदाहरण है हमारे देश भारत का, जहां पर जो सरकार है उसे जनता ने चुन के भेजा है और जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। अरस्तु एक महान दार्शनिक हुआ करते थे, जो ग्रीस के रहने वाले थे। उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है और शायद मुझे लगता है कि इससे आपको लोकतंत्र की बेहतर समझ होगी और इसे याद करना भी आसान होगा। अरस्तु का कहना था कि जब सत्ता कई लोगों के हाथों में हो, यानी कई लोगों का शासन हो, तो वैसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। जब सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथों में हो, यानी मुट्ठी भर लोगों का शासन हो, तो उस शासन व्यवस्था को राजशाही कहते हैं। और जब सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो उस शासन व्यवस्था को तानाशाही कहते हैं। तो अगर हम पिछला उदाहरण देखते हैं तो यह तानाशाही का उदाहरण हुआ, यहां पर राजशाही का उदाहरण हुआ, क्योंकि हो सकता है कि राजा के अलावा और कई लोग अहम मामले में हस्तक्षेप करते हों और यहां पर लोकतंत्र का शासन हो, क्योंकि कई लोगों के हाथों में सत्ता होती है। लोकतंत्र के लक्षण। लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, यानी उनके बिना लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, वो इस तरह से हैं। पहला लक्षण है कि लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लेने का अंतिम अधिकार जनता के प्रतिनिधि पर होता है। यानी हम जिन सांसदों को या विधायकों को चुनते हैं उनके पास ही फैसले लेने का अंतिम अधिकार होता है। हो सकता है कि नौकरशाह कुछ फैसले ले, न्यायपालिका में कुछ फैसले हों, लेकिन अगर कभी विवाद होता है तो जनता के प्रतिनिधि की बात, यानी विधायिका की बात आखिरी मानी जाती है। दूसरा लक्षण है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव होते हैं, यानी हम बिना किसी के डर के, बिना किसी दबाव के जाकर के अपना वोट डाल सकते हैं। और निष्पक्ष का मतलब हुआ कि किसी एक पार्टी को या किसी एक राजनीतिक दल को
प्रश्रय नहीं मिलता। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में देखने को मिलता है कि जहां अक्सर जब चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी दल चुनाव हार जाता है और नई सरकार का गठन होता है। तो उससे पता चलता है कि यहां पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं। हम कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे चीन और रूस के उदाहरण होते हैं जहां के चुनाव होते हैं, लेकिन पिछले अनेक वर्षों से आप देखेंगे तो चीन में या रूस में एक ही पार्टी का शासन चलता रहता है। चुनाव होते रहते हैं, कागज पर सरकार बदलती है, लेकिन वही लोग सरकार चलाते रहते हैं। तो वहां पर हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। इसलिए चुनाव होने के बावजूद चीन और रूस में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि हमारे यहां है भारत में। लोकतंत्र का एक और लक्षण है कि हर नागरिक को एक वोट मिलता है और हर वोट की कीमत समान होती है, हर वोट का वजन समान होता है। यानी अगर प्रधानमंत्री वोट करते हैं या मुख्यमंत्री अपना वोट डालते हैं तो उनके वोट की कीमत किसी उस आदमी के वोट की कीमत के बराबर होती है जो मजदूरी करता है खेतों में। लोकतंत्र का एक और लक्षण है कि लोकतांत्रिक सरकार संविधान के बनाए हुए नियमों का पालन करती है। अगर वह नहीं करेगी तो वहां पर लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र की खूबी यही है कि आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, तो इसलिए लोग लोकतंत्र के विरोध में भी तर्क देते हैं। कुछ लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देते हैं। तो देखते हैं कि लोकतंत्र के विरोध में या पक्ष में मिलने वाले तर्क कौन से हैं। तो लोकतंत्र के विरोध में जो तर्क हैं, एक तर्क यह होता है कि लोकतंत्र में नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है, जिससे अस्थिरता आती है। जैसे हर 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो सरकार बदल जाती है, सरकार का मुखिया कोई और हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वह पिछली सरकार के फैसले को वह वापस ले लेता है। तो ऐसे में अस्थिरता आ सकती है। दूसरा तर्क है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, सत्ता का खेल खेला जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, हर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल होते हैं या लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, वहां पर अनैतिकता की कमी हो जाती है। एक और तर्क है कि जनता के प्रतिनिधि हो सकता है कभी कभी वो जमीनी हकीकत से दूर हो, उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में ना पता हो और वे गलत निर्णय ले सकते हैं। ऐसे कई निर्णय होते हैं जो शायद जनता के गले नहीं उतरते हैं। लोकतंत्र में चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार का जन्म होता है, क्योंकि चुनाव लड़ना एक महंगा काम होता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। यहां तक कि ग्राम प्रधान के चुनाव में भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। साधारण लोगों की समझ थोड़ी कम होती है कि वो अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और समुदाय के हितों के बारे में कम सोचते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए सामान्य लोगों को लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना चाहिए। एक और खामी है लोकतंत्र की कि कोई भी फैसला लेने से पहले आम सहमति बनानी पड़ती है, कई लोगों की राय लेनी पड़ती है, और ऐसे में अक्सर फैसले लेने में देरी होती है, जिससे कई काम जिसको जल्दी हो जाना चाहिए था वो शायद बहुत अधिक समय लगता है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, यानी वह जो भी फैसले लेती है उसे आखिर में जाकर जनता को जवाब देना होता है। यदि वह जनता उन फैसलों से खुश नहीं होगी तो जनता उस सरकार को हरा देगी। तो इसलिए माना जाता है कि अन्य प्रकार की सरकारों से लोकतांत्रिक सरकार बेहतर होती है। जब कोई निर्णय लिया जाता है तो कई लोगों से परामर्श लिया जाता है, आम सहमति बनाई जाती है, और जब ज़्यादा लोगों का योगदान होगा, अधिक दिमाग लगेंगे किसी काम में, तो निर्णय की क्वालिटी अच्छी होती है, फैसले की गुणवत्ता अच्छी होती है। एक तर्क है कि लोकतंत्र विवाद और मतभेद सुलझाने के लिए उचित तरीके प्रदान करता है। खासकर हमारे देश में जहाँ की बहुत अधिक विविधता है,
कई तरह के धार्मिक समुदाय रहते हैं, भाषाई समूह अलग अलग हैं, जातियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो वहाँ पर विवाद और मतभेद होते रहते हैं। और ऐसे में सबकी सहमति से हम लोकतांत्रिक तरीके के कारण ही विवादों को सुलझाने में सफल होते हैं। लोकतंत्र लोगों को मौलिक अधिकार देता है और मौलिक अधिकार देने के कारण वह लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। तो आपने पढ़ा कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, यानी वह सरकारी सिस्टम या सरकार का सिस्टम जहां पर कि शासन करने वालों का चुनाव जनता करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। फिर आपने लोकतंत्र के लक्षणों के बारे में पढ़ा, फिर लोकतंत्र के विरोध में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं और लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इनके बारे में जाना। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।